मशीन के गड़बड़ी करते हैं। अगर बैलेट पेपर से वोट डलवा दे, मोदी जीत जाए तो कहीं के दिखाना हमसे। मोदी जी से पक्का माहौल है इस बार अकबरपुर का। राजा रामपाल मोदी जी तो इतना काम करे, बता रहे कि हम तो। मोदी जी का क्या काम हुआ? मोदी जी का यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, सब सपा सरकार में काम हुआ है। मशीनन से वही था, फिर गड़बड़ कर दिया तो पूरी जीत जाइए का 80 का हुआ 100 जीत जाइए। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी देश में आचार संहिता लागू हो सकती है और देश चुनाव में जाएगा। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं, ये अकबरपुर लोकसभा है, कानपुर देहात क्षेत्र से। तो अकबरपुर लोकसभा के ग्राम सभा, कौन सा ग्राम होगा ये? उमरन ग्राम सभा है। यहाँ से सांसद इस समय बीजेपी से हैं देवेंद्र सिंह भोले, और उनकी दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा रामपाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। लोगों के बीच में है, गांव है, और गांव के लोग चौक चौराहों पे क्या चर्चा है इस बार, माहौल क्या रहेगा, कितनी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को राजा रामपाल जी, तो लोगों से जानेंगे। क्या यहाँ से जो सांसद हैं आपके देवेंद्र सिंह भोले, आप लोग बीच में आते हैं? जी नहीं आते। क्या माहौल है इस बार? माहौल का इस समय राजा रामपाल के चुनाव है। राजा रामपाल जो प्रत्याशी घोषित किए इंडिया गठबंधन के, तो इससे पहले यहाँ से जो सांसद हैं 2019 में, तो यहाँ से मोदी जी और देवेंद्र सिंह हैं। तो कुछ काम वाम तो हुआ होगा कि नहीं आप लोग बीच में? अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं काम हुआ है। काम नहीं हुआ है। तो इस बार क्या मूड है जनता का? अब मूड जनता यही है, बीजेपी से होगा चुनाव, जो सपा से राजा रामपाल से। राजा रामपाल से कैसे प्रत्याशी हैं राजा रामपाल? अच्छे राजा रामपाल हैं। इससे पहले भी वो सांसद थे? पहले कांग्रेस थे, कांग्रेस से थे, फिर बसपा से भी एक बार सांसद रहे हैं ना? बसपा से भी रहे ना। तो उस समय उनका कैसा बिहेव है लोगों के बीच में, कैसी उनकी लोकप्रियता कैसी है? अच्छे है राजा रामपाल। राजा रामपाल। अच्छा, इस समय इंडिया गठबंधन भी बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनके नारे में कितनी सच्चाई, खासकर अकबरपुर सीट पे आपको क्या दिखता है? यूपी से तो जो भारतीय जनता पार्टी यूपी से कह रही है 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और अकबरपुर में आप कह रहे हैं राजा रामपाल, तो क्या लगता है आपको? क्या हो गया राजा रामपाल? देखो क्या चुनाव राजा रामपाल से होगा, चुनाव राजा रामपाल से होगा जी। चलिए, और लोग भी हैं, रुक गए हैं। क्या माहौल है इस बार अकबरपुर का? राजा रामपाल कैसे? और मोदी जी जो ये दुनिया राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राशन दे रहे, बाकी इधर चरवा तो रहे जानवरों से। जानवरों की समस्या है। अरे और क्या, तो कह रहे हैं गौशाला हमने बना दी है, गौशालाएं तमाम खा गए अब घरे, शाम के खा के फिर चले जाइए। तो दिन भर और रात भर खेते में बीत रहा है। घर नसीब नहीं। मुद्दा रहेगा बिल्कुल, उसी मुद्दे पर चुनाव है। इसी मुद्दे पे चुनाव है। तो इस बार 2024 में सपा सरकार। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे। 400 मोदी जी कह रहे हो तो अपन सब लोग कह रहे हो। अच्छा, वही तो अपना सब। देखो सुनो भैया, क्या कह रहे हैं? ईवीएम से चुनाव होगा अगर तो मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, अगर बैलेट पेपर से होगा तो चुनाव तो ईवीएम से ही होने जा रहा है ना? हाँ, तो मोदी जी से पक्का है। काहे वो चोरी करा लेते ना। यहाँ जहाँ खड़े हैं अकबरपुर लोकसभा में राजा रामपाल वर्सेज देवेंद्र सिंह भोले, तो आपको कौन भारी दिख रहा है कि कौन बढ़िया? उसे अगर बैलेट पेपर से चुनाव देखा जाए तो राजा रामपाल लाएंगे आगे, सपा से राजा रामपाल। हाँ, सपा से आ जाएगा। चुनाव तो ईवीएम से होगा, जहाँ विपक्ष क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले घोसी में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर कर्नाटका चुनाव हुआ, तेलंगाना हुआ। किया जाता है ईवीएम हैंक नहीं किया जाता है। तो ये भोले सिंह बीजेपी का बिल्कुल नामो निशान यहाँ से मिट गया। आप लोगों को लगता है कि ईवीएम कैप्चर की जाती है? क्यों नहीं की जाती है, बहुत की जाती है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं लोगों के, जो आम लोग हैं, आम लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? इस बार मुद्दे का जो कार्य कराएगा, राजा रामपाल थे कांग्रेस से, उन्होंने काम कराया, जो जाता था उसका सुनते थे। यहाँ तो कोई सुनता भी नहीं है। भाजपा के जो सांसद है सुनते नहीं है? सुनता नहीं है, कभी आते भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? गांव ग्राम सभा उमरन में आए नहीं हो, यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। कैसे से चुनाव जीते हैं तब से गांव में आए नहीं? गांव में आए नहीं, एक बार नहीं आए, एक बार आते तो संतुष्ट हो जाता। अच्छा, हाँ, मोदी जी तो इतना काम करे, बता रहे कि हम तो। मोदी जी का क्या काम हुआ? मोदी जी का यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, सब सपा सरकार में काम हुआ। ये अखिलेश के शासन में काम हुआ था। काम हुआ था। कल्लू सिंह यहाँ थे जब विधायक। अच्छा बताइए, अखिलेश की सरकार में जब काम हुआ था, तो फिर अखिलेश यादव की सरकार क्यों नहीं? भी चुनाव बीता, बार बार हार जाते हैं वो चुनाव। तो ईवीएम में सब गड़बड़ी हो रही, इसीलिए हार जाते हैं ईवीएम से। हाँ, बाकी वोट आप लोग? बाकी वोट हम लोग सब लोग सपा को दिया है, और देते हैं और देते रहेंगे। हाँ,
क्योंकि ऐसा कोई नहीं चलेगा कि राशन पानी देकर जनता को बरगला करके सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, पहले फ्री दिया, अब 1100 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। बताओ महिलाएं कैसे, क्या गरीब ये आदमी। सब मुद्दे चुनाव में रहेंगे कि चुनाव में जब मोदी जी आते हैं, देखो वो बताएंगे हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 खत्म कर दी, और राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जब ये सब खाएगा थोड़ा दे जाते भाई मोदी जी राम मंदिर से ही थोड़ा जीत जाएंगे। कि राम मंदिर वो एक राजनीति का दौरा नहीं है, वो सब एक समाज के लिए। हमारा लोगों को क्या कहना, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पे हाँ बिल्कुल खुला है, खुला तो ईवीएम से ही होने जा रहा है। नहीं बैलेट पेपर होना चाहिए, इसमें बेईमानी हो जाती है। बेईमानी हो जाती है। और जहाँ ये अखिलेश यादव जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ फोटो बनाओ बड़ी याद बताइए। मतलब जीतने की बात, जो ईमानदारी का चुनाव होता है उसमें बात होती है। अब ये मतलब वहाँ मशीनें लेके गए तो गड़बड़ कर दिया। जीता तो ईमानदारी। ये जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी जो बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से, राजा रामपाल, वो कैसे प्रत्याशी हैं? बढ़िया प्रत्याशी ईमानदार पार्टी के नेता है वो देवेंद्र सिंह भोले जो यहाँ भाजपा के सांसद, उनको टक्कर दे पाएंगे? अरे वो भाई अभी समय है कंप्लीट में, तो उनको हम बुराई नहीं कर सकते, उनकी बुराई नहीं कर सकते हम, मगर हमारे गांव के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। काम नहीं किया, डर लगता है क्या हमसे? भाई अब का डर नहीं लगेगा, डर लगता है। और क्या, अब बड़े नेता है किस लिए, भाजपा की सरकार है। अच्छा, सरकार से डर लगता है। और क्या लगता है आपको, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं राजा रामपाल और दूसरी तरफ भोले सिंह हैं, तो कौन बढ़िया प्रत्याशी है आम लोगों के नजरिए से? प्रत्याशी तो जो राजा रामपाल बढ़िया है, का है हम जेबे तो ये पूछी कि उमरन से आए हो, हाँ तो सम्मान से बैठारी तो इनके गिंजाओ तो कहीं कहाँ से आए हो, बताओ उमरन से तो कल अभी टाइम नहीं है। सम्मान नहीं है भाजपा के जो यहाँ से सांसद, क्या सम्मान नहीं है? वह जो है नीके बात तक तो करत नहीं है कि बात कर ले कि कहाँ से आए हो, उमरन से आए हो कि कहाँ से आए हो, कहना ठीक है बैठिए, राजा रामपाल गिन बता दे उमरन से आए तो तुरंत कहेंगे आओ मिलाओ हमसे। लोगों ने सहमत किया भाई हम लोगों का वही विचार है कि यार हमसे वो मिले तो हमारे मिलते नहीं है जो है ना, कबू नहीं कौन काम दे जाओ तो काम वाम हुआ है कि नहीं? यहाँ कुछ काम नहीं भाई, ये तो जो है जिस हिसाब से बता रहे हैं, इधर मोदी जी कह रहे हैं हम यूपी की इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अरे तो वो आज ऐसा है कि वो थे जहाँ मशीनन थे वही था, फिर गड़बड़ कर दिया तो पूरी जीत जाइए, का 80 का वो 100 जीत जाइए। मशीन से होगा तो हाँ मशीन से वही तो फिर आम जीती जनता का मशीन पे विश्वास नहीं रह गया क्या? ना बिल्कुल ना ही विश्वास, मशीनन में सब गड़बड़ होते है, मशीनों में गड़बड़ होती है। क्यों? युवा हैं क्या लगता है जो यहाँ से चुनाव होने जा रहा है, अगले 2 महीनों में चुनाव होगा देश में, तो अकबरपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्या माहौल देखते हैं आप यहाँ? इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी वो या फिर भाजपा? देखो हमारे तरफ से जो हुआ है ठीक है, तो वो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए ठीक, तो जाने मिल जाएगा कि हाँ इसमें सपा का है ये बीजेपी का है। अगर बीजेपी का साफ निकल रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी का वोट ज़्यादा है ठीक है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो नहीं रहा है तो ये फिर मान लीजिए कि अपने फिर अखिलेश को जाना है नीचे ठीक है। तो वोट कहाँ देते हैं आप लोग? हम तो साइकिल वाले हैं, सपा के हैं। वोट साइकिल को देते हैं देंगे, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है कि ईवीएम पे कहाँ जाता है? नहीं है। किस लिए नहीं है कि हमारे उस तरफ स्कूल में प्राइवेट में बच्चों के लिए बैग बांटा गया। अच्छा, अखिलेश ने बंटवाए, उसमें पेंट कर दिया गया, कई अखिलेश की फोटो है तो उसमें पेंट कर दिया गया, तो इसमें क्यों पेंट करा गया? इस बात का जवाब हमें तुमसे चाहिए। उनकी सरकार अरे हमसे क्या सरकार से, जो सरकार है उससे जवाब लीजिए। अब समय आया है, चुनाव आया, इसी में जवाब लीजिएगा। चलिए, युवा भी हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, कभी भी देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो जहां हम खड़े हैं अकबरपुर लोकसभा की बात की जाए तो राजा रामपाल समाजवादी पार्टी से और भाजपा से देवेंद्र सिंह भोले, आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर प्रत्याशी है अकबरपुर वालों के लिए? आज की स्थिति को देखते हुए तो मुझे लगता है कि राजा रामपाल एक हमारे लिए बेहतर विकल्प है समाजवादी पार्टी से। यस सर। और पिछली बार हमारे यहाँ से भोले सिंह जी विजयी हुए थे और उनका कार्यकाल 5 साल रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ है। जो आज हम देख रहे हैं कि 10 साल 15 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, और हर बार मुद्दा वही रहता है, मंदिर मस्जिद हर बार का मुद्दा वही रहता है। लेकिन कभी भी हमने ये चर्चा होते नहीं हुए देखा कि इस बार हमें विकास के मुद्दे पे बात करनी है।
तो ये जैसे अभी राम मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो आपको लगता है कि जहां हम खड़े हैं ये राम मंदिर कोई मुद्दा होगा या इस मुद्दे पे वोट जाएगा बीजेपी को? नहीं, राम मंदिर जो बना हमारा वर्षों से चला आ रहा था तो वो होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे तो ये सही नहीं है हमारे देश के वोट भविष्य यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ की बात करें तो यहाँ काम पे वोट जाएगा या राम मंदिर के नाम पे? नहीं, हमें वोट हमें विकास पे देना चाहिए। क्या है मोदी? क्या करें? क्या है मोदी? प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ? ये क्या है? कल जब इन्होंने भारत उज्ज्वला सिलेंडर लॉन्च किया था तब कितने का बढ़ रहा था? 400 का बढ़ रहा था। अभी कितने का है? 1000 का है। हैं? क्या होता है? किसान है हम, किसान। यहाँ उनके जो उन्होंने लॉन्च किया उसका रेट बढ़ गया और यहाँ पर सैलरी किसकी बढ़ी? किसान है। आप हमारी बात सुनिए, यहाँ सैलरी किसकी बढ़ी है? आर्मी की भर्ती थी, पूरा था, उसमें कितना बचा? 4 साल की नौकरी रही ना। पुलिस प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गई, क्या हुआ है? क्या करेगी जनता? तो फिर भी तो जीत जाते हैं। मशीन के गड़बड़ी करते हैं। अगर बैलेट पेपर से वोट डलवा दे, मोदी जीत जाए तो कहीं के दिखाना हमसे। डलवा दो बैलेट पेपर से। लगता है कि मशीन गड़बड़ी होती है। और क्या, हर जगह उनकी सरकार है मोदी की। और जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ मशीन नहीं गड़बड़ होती? नहीं, हर जगह मोदी की सरकार है, ऊपर से नीचे तक मोदी की सरकार है। 1 मिनट, हमारा घर है, अगर हम अपने घर में हम कैसे जाने देंगे तुम्हें? हमारे घर में आप चले जाओगे? कैसे चले जाओगे? हमारे घर में अगर हम बाहर अपने भाई को खड़ा कर दे कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, कोई अंदर आएगा? नहीं आएगा। है मोदी जी अपने हर जगह उनका शासन है, हर जगह उनकी सरकार है। वो कह देते हैं अखिलेश सिंह क्या है, इस समय उनकी सत्ता नहीं तो अखिलेश सिंह क्या है? मतलब मायावती, ये जो भी जितने राजनेता हैं ये क्या हैं? अच्छा, युवाओं के नजरिए से मुद्दे क्या रहने वाले हैं 2024 में, और खासकर ये जो भी पुलिस भर्ती 2024 में अगर बैलेट पेपर से वोट हो गया ना तो मोदी का पता नहीं लगेगा कहाँ निकल जाएंगे। और ईवीएम से होगा तो? अगर ईवीएम से होगा तो मोदी की जीत है 100%, कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है कि ईवीएम सेट की जाती है? और क्या। अच्छा, अभी आप कहते किसान हैं तो किसानों के क्या मुद्दे रहें? देखिए, एक तरफ किसान एमएसपी को लेके दिल्ली आना चाहता है, उधर पंजाब बॉर्डर पे उनको शंभू बॉर्डर पे रोका गया है। तो ये भी मुद्दे रहेंगे यहाँ। और क्या, बिल्कुल। यूरिया खाद अभी देख लो 320 रुपए की मिल रही है, 320, 330। ये भी तो देखो ना, हम किसान, ये भी तो देखो, वो सम्मान निधि दे रहे हैं 2000 रुपए में, अपनी फोटो हर चीज में, सब कुछ 2000 रुपए में क्या होता है? यहाँ पूरा ताला है, पूरा ताला है, पक्का नाला बनाने की आया है, क्या नाम वो पैसा? कोई प्रधान आज तक पक्का नाला नहीं बनवा पाया हमारे गाँव का। 3 प्रधान रह चुके, इस समय जो पूर्व प्रधान है हमारा, कोई नाला नहीं बनवाई से, सफाई नहीं हुई नाले में। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? अच्छा, ये जो अभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और फिर पेपर निरस्त कर दिया गया है, ये जैसे आप आसपास के युवाओं में इस चीज़ का वो है, ये मुद्दे हैं, रहेंगे 2024 में? और क्या, बिल्कुल रहेंगे। अभी कितनी ज़्यादा हमारी भर्ती निकली, इन्होंने कितनी ज़्यादा भर्ती निकाली है, और उसमें अगर भर्ती निकली भी है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसी भर्ती के? इसमें ज़्यादा वो निकल नहीं रहा है, मतलब तो इसका क्या करेंगे हम लोग? अभी ये पेपर लीक हो गया, कितने बच्चों ने तैयारी की होगी, कितने बच्चों ने अपने सपने सजाए होंगे कि हम जाएंगे पेपर देने, हमारी शायद नौकरी लग जाए। पेपर लीक हो गया, निरस्त कर दिया गया। अभी हर बच्चे के 300 रुपये के नाम वो फॉर्म लगता है ना, फॉर्म भरने में 300 रुपये। अगर कितने बच्चों ने, कम से कम 60 लाख 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा ना, 60 लाख का 300 गुणा कर दीजिए, कितना रुपया सरकार के अंडर में पहुंचा? पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा कहाँ जाएगा? नाराजगी है सरकार से? बिल्कुल है नाराजगी। इस बार वोट की चोट करेंगे? और क्या, अगर वोट की चोट डंके की चोट पे होगी, अगर बैलेट पेपर से वोट होगा। मेरा भी वोट है इस बार, और ताल ठोक के वोट दूंगा अगर बैलेट पेपर पे होगा। और अगर बैलेट पेपर पे वोट नहीं होगा, मशीन से वोट होगा, तो मैं अपना वोट नहीं दूंगा, चाहे अंगूठा काटना पड़े। चलिए, ठीक है। और लोगों से बात कर, क्यों काका, जो यहाँ अकबरपुर में है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी राजा रामपाल को बनाया है, भाजपा की तरफ से देवेंद्र सिंह भोले हैं, तो इन दोनों में आपको कौन बेहतर लग रहा है, कौन अच्छा प्रत्याशी है? अब प्रत्याशी तो ऐसा है कि जो काम करेगा वही प्रत्याशी है भाई। भोले सिंह का तो सत्ता के अनुसार चलते हैं, ना वोट कभी मांगने आते हैं और जीत उनकी भारी होती है। ये कारण क्या है? जो वोट देने मांगने आता है उसको साफ कर दिया जाता है, जो वोट नहीं मांगने आता है उसको भारी मोहम्मद। कुछ किए हैं कि नहीं यहाँ? कुछ यहाँ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, कोई नहीं, आज तक गांव तक आए नहीं है। इस बार क्या माहौल आप लोगों के बीच में है कि किसकी तरफ जाए, किसका पलड़ा भारी है? ये ईवीएम से होगा चुनाव तो इसको कोई हटा नहीं पाएगा। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है
तो इसमें कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा। ईवीएम एक मुद्दा है। अकबरपुर लोकसभा के लोग थे, गांव के लोग हैं, इनके अपने मुद्दे हैं। इनका मानना ये है कि जो यहाँ से प्रत्याशी हैं राजा रामपाल एक लोकप्रिय प्रत्याशी, लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा से यहाँ सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, उनका चुनाव के बाद कभी उनका आना नहीं हुआ है। काफ़ी खासी नाराज़गी भी आपको देखने को मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।